अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मसूद अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक हेल्थ। दोस्तों, इस चैनल पे हम ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं जिसका आम आदमी की सेहत के ऊपर बहुत ज्यादा असर हो। मुख्तलिफ किस्म के नए नए टॉपिक्स के बारे में मेरे दोस्त अहबाब, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताते रहते हैं और मेरे पास एक बड़ी लंबी लिस्ट है इंशाल्लाह, जिस पे चलकर मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे टॉपिक्स के ऊपर आपके सामने साइंटिफिक अंदाज में अपना नुक्ते नजर रखूंगा। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैंने आपके सामने कुछ साइंसी फैक्ट्स रखने हैं उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने कहा कि सर आप वीडियो बना के हमारे साथ इसको शेयर करें। कि जी सर, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानी कौम बहुत ज्यादा चाय की शौकीन है। मैं खुद भी बहुत ज्यादा चाय का शौकीन हूँ और चाय के बगैर जिंदगी के बारे में बहुत से लोग तस्वर भी नहीं कर सकते। शायद उनमें से एक मैं भी हूँ जो चाय के बगैर जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकते। लेकिन एक और चीज जो आजकल बहुत ज्यादा प्रोनाउंस हो गई है, बहुत ज्यादा आम हो गई है और लोग उसको बहुत ज्यादा खुशी से और जोश जज्बे और मोहब्बत से करते हैं कि जी गुड़ वाली चाय। तो बहुत से लोगों ने मुझे बताया, मुझसे पूछा कि सर ये गुड़ वाली चाय की असल हकीकत क्या है और थोड़ा सा आप इसको साइंटिफिक अंदाज में हमारे सामने रखें। देखिए, एक चीज मैं आपके सामने रखूं कि गुड़ का नाम सुन के हम बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं और हम समझते हैं कि गुड़ जो है बस वो उसमें सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। तो यह हमारी सबसे पहली जो है गलती है। याद रखें कि गुड़ जो है, गुड़ और चीनी में जो फर्क है पहले वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गुड़ और चीनी में तकरीबन 100% सक्रोज होता है, जबकि गुड़ के अंदर 95% सक्रोज होता है और 5% मोलासिस होते हैं। मोलासिस क्या होते हैं? वही वो गन्ने का अर्क जो रा अंदाज में गुड़ के अंदर रह जाते हैं और वही सबसे बेहतरीन पार्ट है, सबसे फायदेमंद है, जिसकी वजह से गुड़ चीनी से बेहतर है। यहाँ पे एक गलत फहमी आप सब लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ जो हमारे लोगों के दरमियान है कि गुड़ और चीनी में गुड़ का फायदा ज्यादा है, चीनी ज्यादा नुकसानदेह है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि गुड़ बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है और उसको आप हर वक्त और जितनी मिकदार में आप खाना चाहें खा सकते हैं। याद रखें, जिस तरह चीनी एक सफेद जहर है, मैंने पहले भी बताया है कि इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा कि चीनी से अपनी जिंदगी को बचाएं, चीनी ना खाएं। इस तरह गुड़ भी इंतहाई कम खाएं। गुड़ के अंदर जो 5% मोलासिस होते हैं उनके अंदर ही सारे मिनरल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, आयरन है। ये चीजें चीनी के अंदर नहीं होती, गुड़ के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और यकीनन आपको पता होगा कि कैल्शियम, मैग्नीशियम या ये जो बाकी पोटाशियम है, आयरन है, इनको हमारी बॉडी के लिए इनकी कितनी जरूरत है। तो गुड़ का ये फायदा तो है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि गुड़ अगर निहार मुंह ये बहुत थोड़ी सी एक चुटकी जितनी गुड़ नीम गर्म पानी के साथ पिया जाए तो इसके बहुत सारे फवायद भी हैं। लेकिन आज की हमारी वीडियो का मकसद यह है कि क्या गुड़ वाली चाय का भी फायदा है। तो दोस्तों, ये चीज मैं आपके सामने रख लूं कि गुड़ वाली चाय सेहत के लिए मौजूद चीज नहीं है और कोई भी उसका इस तरह का फायदा नहीं है जिस तरह हमारे लोग बहुत ज्यादा जोश में आके गुड़ वाली चाय कह के ना यानी समझते हैं कि इसका तो बिल्कुल सारे फायदे ही फायदे हैं। तो अभी मैं आपके सामने गुड़ वाली चाय के कुछ नुकसान रखना चाहता हूं, क्योंकि गुड़ बजाते खुद इतनी नुकसानदेह चीज नहीं है, लेकिन वो जब दूध के साथ मिलता है और दूध के अंदर जो नेचुरल एसिड्स हैं, तेजाब हैं, वो आपस में मिलकर नुकसान क्रिएट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं साइंटिफिक अंदाज में बात ना करूं ताकि साइंसी इस्तिलाहात आपको समझ न आने की वजह से मसला ना हो, बल्कि मैं एक आम देसी अंदाज में अगर बात करूं तो चाय का दूध, क्योंकि हम दूध के बगैर वाली चाय तो पीते नहीं, अक्सर लोग नहीं पीते। हालांकि दूध के बगैर वाली चाय यानी काली चाय पीनी चाहिए, उसके फवायद ज्यादा है, उस पर मैं अगली वीडियो बना रहा हूं। तो यहाँ पे आपके सामने ये बात मैंने रख ली कि गुड़ वाली चाय में चूंकि गुड़ के अंदर जो मोलासिस के अंदर चीजें हैं और साथ में जो चाय का दूध है, वापस में रिएक्शन करके मुख्तलिफ किस्म के ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। और आई होप कि ये बात अब अभी के सेहत में आ रही है। अब नुकसानात की तरफ आते, पहली बात याद रखें कि गुड़ वाली चाय, चूंकि गुड़ में मिठास ज्यादा होता है और हमें उसके डोज का पता नहीं चलता और हम दिन में जज्बात में आके कई दफा गुड़ की चाय पीना शुरू कर देते हैं, तो उससे वेट लॉस जो होता है वो खत्म हो जाता है और वेट इंक्रीज होता है।
آپ کا وزن اس کی وجہ سے صرف گڑ کی چائے سے بڑھ سکتا ہے، اور یقیناً بڑھتا ہے، اور صرف وزن نہیں بڑھتا بلکہ باڈی پھول جاتی ہے، یعنی جسم بھدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا جسم بھدا نہ ہو تو آپ کوشش کریں کہ گڑ والی چائے نہ پیئیں، بلکہ اس کو اسٹرکٹلی بند کریں۔ ایک اور چیز، گڑ والی چائے، چونکہ گڑ میں مٹھاس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کو زیادہ پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈائبٹیز یعنی ذیابیطس یا جو شوگر ہے، شوگر کی بیماری لگنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور یہ ایک اور نقصان دہ چیز ہے جو کہ آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کو شوگر جیسی بیماری ہو۔ شوگر کی بیماری اور اس کے تدارک پہ بھی عنقریب میری ایک ویڈیو آنے والی ہے انشاءاللہ۔ ایک اور نقصان جو گڑ کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یسٹ انفیکشن۔ یسٹ انفیکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک قسم کا خارش سمجھ لیں، انفیکشن سمجھ لیں، جو انسان کے جسم کے اوپر کسی بھی حصے پر خارش ہوتی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ کھجلی محسوس ہوتی ہے، وہاں پہ کھجلی ہوتی ہے، سکن ایرپٹ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے جسم سے ایون کہ خون تک نکل سکتا ہے، اور بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال پیش ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ گڑ اچھی چیز ہے، میں اس کو ابھی بھی بری چیز نہیں کہتا، لیکن ایک تو اس کو چائے میں استعمال نہ کریں، چائے میں ہرگز استعمال نہ کریں۔ دس از مائی ریکویسٹ، یہ میری التجا ہے کہ آپ چائے میں گڑ استعمال نہ کریں۔ گڑ کا فائدہ لینا ہو تو تھوڑا سا ایک چٹکی یا اس سے بھی تھوڑا کم گڑ آپ نیم گرم پانی کے ساتھ صبح نہار میں کھایا کریں، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ گڑ کی چائے پینے کے نقصانات ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے، اپنی صحت کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ صحت دے، دعا میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو۔